वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी इन अ ह्यूमन वेलफेयर, जो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। अगर आपको हमारा ये प्यारा सा लेक्चर अगर पसंद आता है तो प्यारे से लोग प्लीज़ प्यारा से कमेंट करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास कुछ और भी बैक्टीरियल डिजीज़ थे जिनके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं एक बार कुछ आइडिया दे दूंगी, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एनसीईआरटी में डिप्थेरिया एंड डिसेंट्री के बारे में बताया गया था। तो डिसेंट्री के बारे में बात करें तो जो यहाँ पे नेम ऑफ डिजीज़ है यहाँ पे डिसेंट्री है। अगर पैथोजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पैथोजन है इसका नाम है सिगेला डिसेंट्री। सिगेला मतलब समझ रहे हो, ये स्पेलिंग मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। सिगेला और डिसेंट्री में समझ रहे हो, डिसेंट्री। तो ये डिजीज़ है जो कि फैल रहे हैं। एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये यहाँ पे एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है, ब्लड और म्यूकस, हमें जो स्टूल डिस्चार्ज होता है उसमें कुछ ब्लड देखने को मिलता है, म्यूकस देखने को मिलता है, फीवर बहुत ज़्यादा होता है और भूख नहीं लगती है। एमओटी की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है ये, और फीकल सब्सटेंस से ये भी फैलता है, इसलिए फीकल ओरल रूट भी कहा जाता है, इसके थ्रू भी फैलता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स लेते रहना है। फिर हमारे पास फोर्थ बैक्टीरियल डिजीज़ में आ जाता है प्लेग, जो कि वायरल एक डिजीज़ है। क्या नाम है इस डिजीज़, नेम ऑफ डिजीज़ का नाम क्या है? प्लेग है, जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं कभी कभी। ये देखो चूहों से फैलता है, लाइक उससे स्टार्ट हुआ था फैलना। अगर बात करें यहाँ पे पैथोजन्स की तो यर्सीनिया पेस्टिस इसका पैथोजन का नाम है। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर देखने को मिलता है, हेडेक होगा, फिर ठीक है यहाँ पे लिम्स के नोट्स जो होते हैं ना थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। वेक्टर का नाम है हाउस फ्लाई या फिर कुछ फ्लू, रेड फ्लू की वजह से, जीनोफाइलस की वजह से ये फैलते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स लेकर के आप इसको ठीक कर सकते हो। फिर पाँचवें वायरल डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है डिप्थेरिया, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया था। यहाँ पे पैथोजन्स की बात करें तो इसके पैथोजन का नाम होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। सिम्टम्स में फीवर बहुत देखने को मिलेगा, थ्रोट इफेक्ट हो जाते हैं, सफोकेशन देखने को मिलता है। एमओटी में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये फैलता है। टेस्ट की बात करें तो ये याद रखना है कि सिक टेस्ट इसको कर सकते हैं, सिक टेस्ट के थ्रू इसका टेस्ट कर सकते हैं। एक और टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरियल डिजीज़ के पहला पॉइंट पढ़ा था, टाइफाइड को हमने देखा था कि विडाल टेस्ट के द्वारा उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है उसको, ठीक है। ट्रीटमेंट देख लिया, एंटीबॉडी देख लिया, ठीक है। एक छठवीं डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं, जो वायरल डिजीज़ ही है, टिटनस। टिटनस भी एक वायरल डिजीज़ नहीं, बैक्टीरिया डिजीज़ ही है। इनका जो पैथोजन है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई। सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा हमें कॉन्सेप्शन देखने को मिलता है, बॉडी मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जॉ जो होती है ना बहुत लॉक हो जाती हैं, लाइक कंजक्शन देखने को मिलता है, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मसल सही से नहीं काम करती, स्ट्रेचेस हो जाता है हमारे पास, फेसियल मसल, फेस की मसल पे स्ट्रेचेस देखने को मिलता है। सॉइल के थ्रू फैलता है ये, और आयरन वगैरह तुम्हें तो पता ही होगा, कहीं हमें चाकू से कहीं लग जाता है या फिर हमें कहीं लोहे की चीज़ से लग जाती है तो हम तुरंत टिटनस की इंजेक्शन लगाने जाते हैं, तो वही टिटनस है, ठीक है।